अहंकारी सरकार हमने नहीं देखी जिन्होंने एक कोई सहानुभूति का एक शब्द भी इन्होंने किसान के लिए नहीं कहा गया हो। कहना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था इन परिवारों के लिए, मगर दुख की बात यह है कि सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है। ये घमंड इस देश में सभी का चकनाचूर हुआ है, आज नहीं तो कल इनका भी घमंड चकनाचूर होगा। ये जो मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के, वो क्यों किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं? ये मगर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या तकलीफ़ है? ये बहुत ही एक घमंडी, इन्होंने अपना घमंड का परिचय दिया है, अहंकार का परिचय दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। मैं चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई कि हुड्डा साहब का जो ट्रैक्टर था उसको 32 विधायक खींच के जा रहे थे। 32 विधायकों को देख के एक हमारी जो बहन है शकुंतला खट्टर जी कलानौर की, क्योंकि वो शकुंतला जी का स्वभाव ऐसा है, आप सुनते हैं वो हमेशा पुरुष और नारी में कोई फ़र्क नहीं रखती, तो उन्होंने हाथ उसमें लगा लिया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी के कह रहे हैं कि आंखों में पानी आया, रात को नींद नहीं आई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन से घड़ियाली आंसू हैं? 300 किसानों की जानें चली गई, तब आपको रात को नींद आ जाती है? आपके मंत्री आपका मजाक कर रहे हो, आप वहाँ पे सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं कह रहे उनके। और एक प्रदर्शन, जिस प्रदर्शन में इस तरह की बात आए तो उसमें केवल एक राजनीतिक और घड़ियाली आंसू, खट्टर साहब को घड़ियाली आंसू जो है ये जनता जानती है। विश्वास प्रस्ताव अपना करनाल में प्रोग्राम करके दिखाएं मुख्यमंत्री जी, वहाँ पे विश्वास मत हासिल करें। उप मुख्यमंत्री उचाना में प्रोग्राम करके अपना विश्वास मत हासिल करें, वो जनता के बीच में जा नहीं पा रहे। हम आपको दे रहे हैं खबर। 3 कृषि कानून के विरोध में सुसाइड कर चुके स्वर्गीय किसान राजवीर को श्रद्धांजलि देने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज सिसाई गांव में पहुंचे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। उसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, देखिए पूरी वीडियो। सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे एक किसान भाई राजवीर काली रमन जी, जिन्होंने एक आत्म बलिदान अपना दिया, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को शक्ति दे, इस दुख की घड़ी का सामना करने का। हम लोग सारे साथ खड़े हैं इस परिवार के, और इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं इस मौके पे ये भी जो है कि भाई ये सरकार एक बहुत ही संवेदनहीन सरकार है, और ऐसी अहंकारी सरकार हमने नहीं देखी जिन्होंने एक कोई सहानुभूति का एक शब्द भी इन्होंने किसान के लिए नहीं कहा गया हो, क्योंकि 300 वहाँ पे लगभग लोगों की जान कुर्बान हो चुकी है। और उसके बाद कम से कम किसान के नाते नहीं तो इंसान के नाते, इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं से सहानुभूति के शब्द आने चाहिए थे। ये इन जख्मों पे मलहम लगाने के लिए सरकार को कुछ कहना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था इन परिवारों के लिए, मगर दुख की बात यह है कि सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है। आज हमारे दिलों में बहुत रोष है इस बात का, और ये बड़ी अन्यायी सरकार है, ये रोष है हमारा। और जो है ये घमंड इस देश में सभी का चकनाचूर हुआ है, आज नहीं तो कल इनका भी घमंड चकनाचूर होगा। एमपी साहब 100 दिन से ऊपर हो गए जी, आंदोलन लगातार चल रहा है, क्यों नहीं सरकार मान रही जी? देखिए ये तो वही मैंने कहा घमंड है, राजहट है। ये जो मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के, वो क्यों किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं? देखो उनका तो किसी भी सूरत में कहना का कोई, ना तो वो देश के कृषि मंत्री हैं, ना वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना वो इस बातचीत में शामिल पार्टी थे। 11 राउंड की बातचीत चली, उसके बाद बातचीत से केंद्र सरकार पीछे हटी, और अभी भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। मगर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या तकलीफ़ है? ये बहुत ही एक घमंडी, इन्होंने अपना घमंड का परिचय दिया है, अहंकार का परिचय दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने।
और हम उनकी बात जो है को बहुत गलत मानते हैं। एमपी साहब 2 मिनट, एक जब मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में कि वे रोए हैं, आंखों का आंसू आए हैं, उनको भी सारी रात सोए नहीं, उनको पता होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं, इधर से कह रहे हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई कि हुड्डा साहब का जो ट्रैक्टर था उसको 32 विधायक खींच के जा रहे थे। 32 विधायकों को देख के एक हमारी जो बहन है शकुंतला खटक जी कलानौर की, हालांकि वो कोई वो नहीं था कि उनको वहाँ पे जो है किसी ने कहा नहीं था उनको, मगर जब 32 विधायक उसको ट्रैक्टर को उस रस्सी से खींच के जा रहे थे तो उसमें बीच में उन्होंने भी उसमें एक अपना जाके स्वयं अपनी जो है उसमें जो है, क्योंकि वो शकुंतला जी का स्वभाव ऐसा है, आप कौन सुनते, वो हमेशा पुरुष और नारी में कोई फ़र्क नहीं रखती, तो उन्होंने हाथ उसमें लगा लिया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आंखों में पानी आया, रात को नींद नहीं आई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन से घड़ियाली आंसू हैं? 300 किसानों की जानें चली गई, तब आपको रात को नींद आ जाती है? 300 उनके भी घरों में कोई जो है कोई विधवा हुई है, किसी का माँ का बेटा छिना है, किसी की बेटी के पिता छिना है, वो उनको आप उन महिलाओं के लिए कोई आपके लिए कोई आंखों में कोई करुणा नहीं है? जो इनका जिनका जो घर वो हो गए, वहाँ आपको हंसी आती है, वहाँ हंसते हो आप, वहाँ आप खिल्ली उड़ा रहे हैं, आपके मंत्री आपका मजाक कर रहे हो, आप वहाँ पे सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं कह रहे उनके। और एक प्रदर्शन, जिस प्रदर्शन में इस तरह की बात है तो उसमें केवल एक राजनीतिक और घड़ियाली आंसू, खट्टर साहब को घड़ियाली आंसू जो है ये जनता जानती है। और हुड्डा साहब ने उस दिन सही बात की। विश्वास प्रस्ताव का क्या है? देखो, ये विश्वास प्रस्ताव तो चंडीगढ़ में बैठ के तो जीत के, मगर विश्वास मत हासिल किया, जनमत हरियाणा के अंदर ये खो चुके हैं। ये अपना विश्वास प्रस्ताव अपना करनाल में प्रोग्राम करके दिखाएं मुख्यमंत्री जी, वहाँ पे विश्वास मत हासिल करें। उप मुख्यमंत्री उचाना में प्रोग्राम करके अपना विश्वास मत हासिल करें। जनता के बीच में जा नहीं पा रहे, तो ये जनमत हार चुके हैं, जनता में विश्वास खो चुके हैं। विश्वास मत हासिल कर लिया हो, मगर जनता का विश्वास खो चुके हैं। बिल्कुल हम अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए थे ताकि हरियाणा की जनता को ऐसी, जब हरियाणा के जो है कि छत्तीस बिरादरी ने, किसान और मजदूर ने ऐसी अग्नि परीक्षा दी हो, ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ हो, तो हरियाणा की जनता को ये जानने का अधिकार है कि किसकी कथनी करने में फ़र्क नहीं है, कौन किसान और मजदूर के साथ है और कौन अपनी कुर्सी को जो है सर्वोपरि मान के चल रहा है। और ये बात वहाँ पे स्पष्ट रूप से सामने आई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। और जो हमारा जो मकसद था वो यही मकसद था। हम शुरू से कह रहे थे कि चेहरे बेनकाब होंगे, हालांकि ये चेहरे पहले भी बेनकाब थे इनमें से बहुत, क्योंकि कई ऐसे थे इनमें चेहरे जिन्होंने वोट तो ली थी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के नाम की, मर जाके सत्ता में शामिल होने के लिए उनका सपोर्ट करने का काम किया था, मगर फिर भी इन चेहरों को बेनकाब, क्योंकि एक ईमानदारी होती है राजनीति में, एक नैतिकता भी होती है, एक ईमानदारी भी होनी चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा की राजनीति में कुछ इस किस्म के लोग घुसे जिन्होंने लोगों का जो है लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात किया, अब किसान और मजदूर के साथ विश्वासघात किया। तो इस प्रकार के विश्वासघाती लोगों का आने वाले समय में हरियाणा की जनता। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन